तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई Q&A वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले रेसलिंग रेलेवेंस के क्वेश्चंस हैं। एंड भाई कहते हैं कि WWE की इवेंट्स देखो आप, तो हर एक इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का गैप है। पहले मंथली एक बड़ा इवेंट होता था तो उसकी वैल्यू फील होती थी एंड स्टोरी भी अच्छे से बिल्ड होती थी। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के आने के बाद से वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। तो क्या सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट प्रॉब्लम बन सकता है WWE के लिए, बिकॉज अच्छे से स्टोरी बिल्ड नहीं हो पाती। मैं बिल्कुल अग्री करूँगा भाई इस चीज़ से कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट एक रास्ते का कांटा है, रोड ब्लॉक है मेरे अकॉर्डिंग। आप हर कुछ दिनों में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट लेके आते हो एंड दिमाग में बस ये चीज़ रहती है कि भाई ये निकले ताकि अगला PLE आए। अब ये PLE तो है नहीं। पहले एक टाइम था जब WWE महीने में एक PLE करती थी, कई बार होता था 1.5 महीने में एक कर दे, तो उस चीज़ की वैल्यू रहती थी। कोई भी चीज़ कम होती है ना आपके पास तो उसकी वैल्यू होती है, चाहे वो पैसा हो, खाना हो, कुछ भी हो, या फिर WWE के शोज़ हो। कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है भाई तो उसकी इज्जत कम हो जाती है। तो अब आप हर 15 से 20 दिन में एक इवेंट कर दे रहे हो तो वो मंडे नाइट और स्मैकडाउन के जैसे ही हो रहे हैं भाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली भाई इनको इवेंट्स को थोड़ा ज़्यादा गैप पे रखना चाहिए एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का पत्ता काटना चाहिए। जो भी इनके डील है 1 डेढ़ 2 साल की, उसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हटा देना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मोहित मलेशिया का क्वेश्चन है भाई का, फिन बैरर को कहाँ रेट करोगे, मिड कार्डर या टॉप टियर सुपरस्टार? देखो सही बताऊं भाई तो फिन बैरर को आज के रेट में मैं मिड कार्डर ही बोलना चाहूँगा एंड पिछले कुछ सालों से फिन बैरर मिड कार्डर ही है। अब तुम ऐसे सुपरस्टार के अकॉर्डिंग पूछोगे, रेसलर के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे रेसलर है, लेकिन यहाँ पे बुकिंग के अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो वो मिड कार्डर ही है। एक और क्वेश्चन आया था ऐसा ही कि क्या फिन बैरर कब से स्टार्ट हो चुका है, तो इसका आंसर तो भाई मैं नो बोलना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार ये टैग चैंपियन बने, इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स टैग टाइटल्स जीत चुके हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पुश वगैरह स्टार्ट हुआ है, बट आई होप नहीं हुआ है तो हो जाए भाई। लाइक डिजर्व करते हैं फिन बैरर भाई। फिन बैरर को पिन बैरर से विन बैरर आपने बनाया है तो उस विन बैरर को कंटिन्यू करके रखो भाई, ताकि फैंस एक्चुअल फिन बैरर को देख पाएं। एंड ये जब क्वेश्चंस आए मिड कार्डर टॉप टियर वाले तो इसका आंसर टॉप टियर आए, मिड कार्डर ना आए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि TG का क्वेश्चन है कि समरस्लैम में कौन जीतेगा, कोडी या जॉन सीना? जहां तक मैं दिमाग लगा सकता हूं भाई, मुझे लगता है जॉन सीना जीतने वाले। कोडी रोड्स स्ट्रीट फाइटर मूवी का पार्ट होने वाले हैं, जूल का रोल वो प्ले करने वाले हैं, तो इसके लिए कोडी भाई फिल्म को शूट वगैरह करने के लिए जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉन सीना रिटेन करेंगे। एंड इसके बाद क्वेश्चन है RBS G20 का क्वेश्चन है, क्या कोडी रोड्स समरस्लैम में सेथ रॉलिंस की फैक्शन को ज्वाइन करेंगे और हील बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लाइक ये सॉरी बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी। अभी कोडी को हील बनने की नीड नहीं है, जब तक एटलीस्ट जॉन सीना अराउंड है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जॉन सीना जाएंगे, उसके बाद कोडी कुछ टाइम और बेबी फेस बन के रहेंगे, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2027 में शायद कोडी का हील टर्न होगा। अभी बिल्कुल नहीं भाई, समरस्लैम बिल्कुल सर पे खरा है एंड बिल्कुल अभी नहीं होने वाला ऐसा। इसके बाद क्वेश्चन है प्रथम सिंह का, भाई कहते हैं तुम्हें क्या लगता है रोमन रेंस का रिटायरमेंट मैच किससे होगा? मुझे लगता है भाई रोमन का रिटायरमेंट मैच वही सील्ड वाला मैच होगा जो कि हम सब रेसलमेनिया में देखना चाहते हैं, रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस डीन एम्ब्रोज। ये वाला मैच आपको शायद देखने को मिलेगा भाई सीधा रेसलमेनिया में, जब रोमन यहाँ पे कंपीट कर लेंगे, रोमन हो जाएंगे रिटायर। इसके बाद रोहित का क्वेश्चन है कि स्क्विड गेम सीजन 3 देखा क्या? बस देखने वाला हूँ भाई मैं, कल देखे 3 एपिसोड्स, 3 और आखिरी के बच रहे हैं जो कि इस वीडियो के बाद में देखने वाला हूँ। अभी तक मुझे सही लगा है, कुछ चीज़ें बकवास सी लगी, अजीब सी। एक वो जो सीन था भाई जहाँ पे वो आंटी, वो बूढ़ी औरत भाई अपने बेटे को मारती है, मैं तो पागल हो जाता भाई, मेरे साथ ऐसा होता तो। लाइक ठीक है, मैं समझता हूँ कि इमोशंस होते हैं, वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा अभी जल्द अभी हुआ है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि मैं अपने बेटे को मार दूंगी। तो ये चीज़ थोड़ी स्टूपिड लगी थी, बट ठीक है, अभी तक ठीक लगा मुझे, बहुत ज़्यादा खराब नहीं था। एक वो अपना बेचारा जो ट्रांसजेंडर मरा, उसका भी मरना काफ़ी बुरा लगा मुझे। अभी तक के रिव्यूज़ में आपको बताऊँ तो मुझे सही लगा है। देखते हैं 3 एपिसोड में और क्या होता है। स्पॉइल जो करेगा कमेंट सेक्शन में भाई, वो कसम से बता रहा हूँ भाई नरक में जाएगा, स्पॉइल कोई नहीं करेगा। इसके बाद जो है भाई अपना अगला क्वेश्चन वो है थंडर स्ट्राइक की तरफ से। क्वेश्चन है, डिड यू नो TKO हैज़ $3 billion डेप्थ? इज दैट वाई दे आर सीकिंग सो मच मनी चेज स्पॉन्सर? सॉरी भाई मैंने ऊट पटांग पढ़ दिया, या तो आपने ऊट पटांग लिखा है, हम अपन में से दोनों में से कोई एक गलत है, बट चलता है, ठीक है। हाँ मुझे पता था भाई कि TKO पे डेप्ट है, डेफिनेटली TKO पे $3 billion का डेप्ट है। ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता था, लेकिन वो डेप्ट में है ये पता था मुझे। एंड हाँ, ये कारण हो सकता है कि भाई ये पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं, स्पॉन्सर्स के पीछे भाग रहे हैं एंड सुपरस्टार को रिलीज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये रीज़न है, मैंने कहीं और भी सुना था, शायद विंस रूसो एंड ये कोच जो है भाई अपने जोनाथन कोचमैन, वो बात कर रहे थे इस पर। तो ये चीज़ है, डेफिनेटली वो एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि वो अगर डेप्ट से निकल भी जाएंगे तो भी भाई ये सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, बिकॉज इससे पैसे कमा पा रहे हैं। तो फिलहाल भाई हाँ ये पता था मुझे। इसके बाद जो भाई अपना अगला क्वेश्चन है वो है सौर्य काइंड भाई का क्वेश्चन है, रोमन रेंस, क्वेश्चन ये भाई का ओपिनियन ही है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक कभी नहीं होगा, बस एक ड्रीम मैच बन के रह जाएगा। आई थिंक एट दिस पॉइंट भाई मैं अग्री करूंगा, मैं आपसे डिसअग्री नहीं करना चाहता मैं, मुझे लगता है कि शायद
तरह से होने वाला है। एंड अगर हो भी जाए तो तुमको लगता है कि कुछ क्रेजी हो जाएगा। आखिरी टाइम रोमन रॉक का मैच होना था तो रेसलमेनिया 40 बेस्ट प्लेस था। इसके बाद अब तुम कभी भी करा दो भाई मैच, वो वाली बात नहीं रहेगी, वो वाली एक्साइटमेंट फैंस के अंदर नहीं आएगी। अपना जो आखिरी क्वेश्चन है भाई इस Q&A वीडियो का वो है दिलावर की तरफ से। भाई कहते हैं अगर तुम WWE के क्रिएटिव हेड होते तो बैड ब्लड में रॉक के रिटर्न के बाद रॉक और कोडी की स्टोरी को कैसे बुक करते और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को कैसे बुक करते। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे करता बताता हूँ आपको। बैड ब्लड में रॉक आते हैं, वो 3-2-1 इन्होंने करा था। इसके बाद रॉक कोडी की स्टोरी भाई मैं सीधा बुक करता फॉर रॉयल रंबल। रॉयल रंबल में इनका मैच निपटा के रेसलमेनिया 41 में भाई रोमन रॉक का मैच मैं कर देता। कोडी रॉक की स्टोरी में बिल्ड करने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। रॉक ने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे कोडी के पीछे, वो आगे कोडी के पीछे। कोडी के साथ इनका टाइटल मैच होता, उसमें रोमन रेंस इनको कॉस्ट कर देते। कुछ होता है आई डोंट नो कैसे इतना, लेकिन ये एक तरीका मुझे दिख रहा था। उसके बाद रेसलमेनिया में जाके रोमन को फेस करते रॉक, तो ये तरीका हो सकता था। एंड कोडी अपनी टाइटल सीना के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं। बाकी बात रही लेसनर के रिटर्न को कैसे बुक करूंगा मैं अगर करना हो तो भाई लेसनर के रिटर्न को मैं बुक करूंगा फॉर समरस्लैम भाई, कि जॉन सीना का मैच हो रहा होगा कोडी से एंड लेसनर वापस आ जाएंगे। तो ये बेस्ट तरीका होगा बिकॉज लेसनर का आखिरी WWE मैच हुआ था अगेंस्ट कोडी, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। एंड सीना के अगेंस्ट भी इनका कुछ बाकी है तो वो भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये तरीका मैं चूज़ करता अगर मैं क्रिएटिव हेड होता तो। फिलहाल भाई यही सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे इस वाली वीडियो के लिए। थैंक्स उन सबका भाई जिन्होंने क्वेश्चंस कमेंट करें। नेक्स्ट Q&A वीडियो में आपका भी क्वेश्चन पिक करेंगे। अगर अभी तक नहीं हुआ तो वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कीजिएगा भाई। कल मिलेंगे आपसे अपडेट वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।